नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्टिंग माइंड और द स्वतंत्र पर। क्लोजिंग बेल्स विद यूवी। आज क्या रही बाजार में खास बात, क्या क्या बाजार में हलचल रही, क्या सोने चांदी में रहा और क्यों एसबीआई म्यूचुअल फंड में खबर देखने को मिली, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्पल चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। उत्पल जी, आपका और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और दर्शक लोग देख रहे हैं धीरे धीरे, वो अच्छा लग रहा है जितना ज्यादा देखेंगे, क्योंकि यहाँ जो चाशनी मिलेगी आपको राजनीति और बिजनेस का, वो हाँ, अद्भुत संगम है। वो कहीं और आपको देखने को नहीं मिल सकता है। तो इस जगह आइए। और जो है, काफी जबरदस्त हम लोगों का अनुभव है। अगर बिल्कुल। 30 साल का बिजनेस का, 30 साल का, 35 साल का पॉलिटिकल का, आपका भी 25 साल के आसपास का, हाँ। तो ये मिलाकर जो है कोई 100, 150 साल, 125 साल का अनुभव का, हाँ, जो है 10-12 मिनट के अंदर में। तो बिल्कुल। जुड़िए। तो उत्पल जी, आज क्या बड़ी खबर रही बाजार से? देखिए, आज जो मार्केट जो है, मार्केट आप कहिए कि बस बाल बाल बचा। क्योंकि हाँ, कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण जो बातें उभर कर सामने आई थी, जो टैक्स को लेकर, कल भी हाँ, मार्केट जो है वो ठीक ही रहा उसके हाँ। हिसाब से। लेकिन आज लगना चाहिए था कि मार्केट को उछलना चाहिए था, तो हम्म, मार्केट उछला नहीं। लगता हम्म, है कि हमारा ही बाजार जो है ये समझ गया कि ट्रम्प जो है अपनी बात को वापस ले लेंगे। क्योंकि हाँ, ट्रम्प जब कल जब ऐलान किए 20% का, कि हम्म, 20% लेंगे, तो उसके व्हाइट हाउस के अधिकारी सब हड़बड़ा गए कि ये हाँ, क्या कर दिया इन्होंने। तो उसके बाद से फिर उन्होंने बोला कि जो उनका होता है रवैया, कितना पेश कर दो कि दौड़ते हुए लोग आए आपके पास, तो वो हाँ, करने के बाद फिर उसको उसने वापस ले लिया। हाँ, वापस ले लिया, वो एक राहत है। हम्म, लेकिन अभी उसने एक फॉक्स को इंटरव्यू दिया है कि हम लड़ाई करते रहेंगे, बम मारते रहेंगे, ब्रिज पे मारेंगे, तमाम जगहों पे बम बम मारते रहेंगे। तो अब ट्रम्प का वो रुख ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात की जो तेल है, तेल उछल कर 85 पे चला गया है। वो एक जो है चिंता की बात है कि अगर ये ज्यादा दिन चला, तो देखिए तेल का सप्लाई से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, पाइपलाइन वगैरह बन गए हैं, कुछ एक बना भी लिया था इस दरमियान लोगों ने। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो रिजर्व खत्म हो गया था, उस रिजर्व के लिए जो तेल चाहिए था, तो ऐसे में जो 85 मान लीजिए ठीक है, 85 से ऊपर जैसे जैसे बढ़ेगा थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। 100 के ऊपर बहुत जबरदस्त दिक्कत हो जाएगा। तो वो है। तो कुल मिलाकर आज जो है हमारा निफ्टी जो है, वो हल्के से हरियाली में ही बंद हुआ था जब हमने देखा था। तो और जो है मिड कैप, स्मॉल कैप और पीएसयू, तीनों जो है वो हरियाली में एक बंद हुआ। आपके पीछे भी दिखाई दे रही है हरियाली, तो एकदम सटीक बैठ रहा है उस पर। तो जी। उत्पल जी, एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ को लेकर बड़ी चर्चा, 2 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब होना, क्या उसमें क्या बड़ी खबर जो हमारे दर्शकों को बतानी जरूरी है? देखिए, एसबीआई म्यूचुअल फंड वाला जो है, जो एएमसी जो है, वो अपने उसका आईपीओ आ रहा है। हम्म, अच्छा है। सबसे बड़ी कंपनी है ये, हाँ, गवर्नमेंट कंपनी है। एयूएम इसका जो है 29 लाख करोड़ के आसपास का है। हम्म, सबसे पहले 10 लाख करोड़ पहुंचने वाला यही था, अब तो कई सारे हो गए। तो हाँ, बढ़िया। और इसका जो रीच है वो जबरदस्त है। अब हम्म, उसका रीच ये समझिए कि 98% जगहों पे है। हाँ, आप बाकी जगह, बाकी जो बैंकों का, प्राइवेट बैंकों का जो चलाता है, जो भी एएमसी जो भी चलाते हैं, उनका रीच उस तरीके से नहीं है जो इनका रीच है। और इनके जो सब्सक्राइबर है वो कमाल का है, 1.8 करोड़ सब्सक्राइबर है। और 1.62 करोड़ जो है वो हाँ, सिप होल्डर है। टोटल सब्सक्राइब जो है, अगर आप देखें सिप वाले, तो 6.82 करोड़ के आसपास है। और हाँ, उसमें से 1.62 है इनके पास। तो लगभग 25% पे इनका है। कोई रेड फ्लैग है नहीं इसका। और जो वैल्यूएशन भी जो रखा गया है, वो ठीक ही है कुल मिलाकर। तो ठीक ठाक है। लेकिन इसमें अगर जिनको आईपीओ फंस जाए, उनको जो है इसको लंबे समय के लिए होल्ड करके रखिएगा। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट ऊपर आया है तो बेच दीजिएगा, क्योंकि ग्रे मार्केट में भी 18% के आसपास, 18 से 20% के आसपास प्रीमियम देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर बढ़िया है जो है आईपीओ। और शुरुआत हो रहा है इस समय, जब मार्केट ठीक ठाक होने जा रहा है, उस समय इस चीज की शुरुआत है, तो ये पॉजिटिव है एक। आज बाबा रामदेव क्यों के शेयर क्यों गिरा? उत्पल जी, उसकी भी बड़ी चर्चा है कि पतंजलि बाबा रामदेव के शेयर में जो गिरावट आई और ठीक ठाक गिरावट रही। जी जी। यहाँ बाबा रामदेव के साथ साथ हम दो खबर बात करेंगे। जी, पहले तो बाबा रामदेव जो एफआईस को भगाने की बात कर रहे थे, हाँ, तो कह रहे थे ना, भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर को भगा देंगे, तमाम चीज को भगा देंगे, सब बोरिया बिस्तर बांध कर भाग जाएगा। तो जो है, हम भी प्रभावित होकर चले गए थे। खाना कुछ सामान उनके यहाँ लेकर आए थे, मुंह में कंकड़ उंकड़ चले गए, कुछ चले गए। बिस्किट जो है इतना महारद्दी बिस्किट था। वो तिजारा वाला मेरा दोस्त है बहुत दिनों से, बाबा रामदेव, और इनको तो उन समय से जानते हैं जब ये लोग कुछ नहीं थे।
तो मैंने उनको बोला भाई साहब कैसा प्रोडक्ट बनाते हो यार, दांत के अंदर चला जाता है जो है ना वो है। तो वो चीज है। तो बाबा रामदेव के शेयर्स के पहले जो जिस एफआईज को भगाने की बात कर रहे थे, उस एफआईज पे जो है अभी शेयर बाजार काफी कुछ डिपेंडेंट पड़ा हुआ है इस समय, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एफआईज लौट कर आएंगे। मतलब जो कह रहे थे ना शरद कोहली साहब की हमारे जो है राम लखन लौट कर आएंगे, तो वो लौट कर आएंगे। तो अब उसको लौट के आने के बाद क्या हो गया कि इसने 10,000 करोड़ के आसपास का भी खरीदारी कर लिया है इस जुलाई माह में। अगर आप पिछले एक साल को देखें तो सिर्फ 3 महीने उसने खरीदारी किया था, पिछले साल जून, फिर फरवरी और इस बार। तो वो 10,000 करोड़ का है। लेकिन जो सबसे चिंता की बात है यहाँ कि तेल जो है वो $85 पे चला गया है, 85 से ऊपर जाता है। और दूसरी बात की रुपीज जो है वो 96 के आसपास है। तो रुपया हमारा कमजोर फिर से होने लगा, बीच में सुधर गया था, 94 वाले रिजीम पे आया था, फिर 96 के आसपास चला गया। तो ये दो चिंता की बात है। अगर ये दोनों कमजोरी होगा तो इसने एफआईज ने जो खरीदारी किया है ये प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा तेज, क्योंकि मार्केट में एक पॉजिटिवनेस आ भी रहा है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो इसलिए एफआईज पे नजर रखना पड़ेगा इस वक्त काफी जबरदस्त ढंग से। और तेल तेल की कीमत और रुपया किस तरीके से हमारा है उस पर काफी कुछ है। नहीं तो प्रॉफिट काट के फिर निकलेंगे, लेकिन फिर लौट कर आएंगे। इसलिए भी लौट कर आएंगे क्योंकि उनका ये देखिए कि आप जो जुलाई माह में आप देखें, या जो है इस समय वो खरीदारी कर रहा है भारत के बाजार में, जो भी खरीदारी किया है। जून माह में उसने कोरिया में बेचा था, जून में ताइवान में बेचा था उसने, उन जगहों पे जहां पहले उसने खरीदारी किया था तो वो बेचा था। तो वो पैसे तो अब उनके पास आ रहे हैं, इमर्जिंग मार्केट में आना है कहीं ना कहीं, लेकिन वो आएंगे, मतलब राम लखन आएंगे। लेकिन आने से पहले हो सकता है कि कुछ बेच बाच कर प्रॉफिट काट कर फिर जाए फिर आए। तो इसलिए वहां पे जनता को थोड़ी सी सावधानी रखनी है। बाकी पतंजलि के बारे में कि देखिए पतंजलि आपको देखा जाए तो उसमें उसके इसमें जो क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है इस बार का वो अच्छा नहीं रहा है उसका, क्योंकि इस क्वार्टर को हम पिछले साल के क्वार्टर से करते हैं कंपेयर, तो पिछले इस बार जो है 1726 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस बार 1356 करोड़ का हो गया, 400 करोड़ की प्रॉफिट घट गई। और अगर हम जो है पूरे साल का देखते हैं, जो 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें और जो अभी इस बार का जो फाइनेंशियल ईयर है, तो उसमें जो है कमी हुई है, लेकिन सेल्स में कमी नहीं हुई है। सेल्स उसका बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट उसका गिर गया है, नंबर एक। दूसरी बात, अब वो समझ में नहीं आ रहा कि सेल्स उधर किधर बढ़ाया है उसने, जो है कहाँ पे सेल्स बढ़ाया है उसने। जो टीवी चैनल्स को जो विज्ञापन देते हैं वो सेल्स था कि क्या था, वो एक अलग चीज है। तो उसमें एक कोई हेवी बिकवाली किया है और 195 करोड़ का शेयर बेच दिया है, जो 1.5% के आसपास हिस्सेदारी बेची गई है। अब ये पता नहीं है कि कौन बेचा है। हालांकि पतंजलि में जो है एलआईसी का भी शेयर्स है और जो है वो भी लिया हुआ है। तो कुल मिलाकर कंपनी देखिए ऐसा है कि पतंजलि जिस जलवे के साथ आया था चल रहा है, मतलब बाबा रामदेव के नाम से लोग जो है भक्ति भाव में खरीद ले रहे हैं, अपना सामान ले रहे हैं। लेकिन कंपनी 37,000 करोड़ के आसपास की कंपनी बन गई है। तो ये एक है कि किसी ने जो बेचा है वो बहुत तगड़ा बेचा है। और आप देखिए पिछले एक साल में तो पतंजलि का शेयर्स लगभग 50% गिर चुका है पिछले एक साल में। जी। उत्पल जी, गोल्ड सिल्वर के बगैर तो बातचीत अधूरी रहेगी, तो गोल्ड सिल्वर में आज क्या मूवमेंट रही, किस तरीके से चाल रही, क्या दिखाई दे रहा है? गोल्ड सिल्वर में ना अभी आज जो है हल्की सी बिकवाली देखी जा रही है। जो गोल्ड जो है वो 4029 पे है। हालांकि 4000 उसका एक बड़ा जबरदस्त सपोर्ट लाइन है। उसके अगर उसको तोड़ देता है तो फिर 3900 जो है एक बड़ा मेजर सपोर्ट लाइन है इस समय गोल्ड में। और इधर सिल्वर जो है वो 58.2 पे है, जो वो उसमें भी हल्की सी गिरावट देखी जा रही है। अभी देखिए सिल्वर जो है, सिल्वर भी स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। सिल्वर में एक जो डेथ क्रॉस वाली जो बात है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। आज किस रेट पे बंद होगा उस पर पता चल जाएगा। डेथ क्रॉस मतलब कि 250 में के नीचे, 20 डीएमए के नीचे आ जाए तो वो बॉटम वाली गली हो जाती है। फिर उसके बाद से क्या होता है कि इनका पैटर्न होता है, बॉटम के बाद डबल बॉटम बनाते हैं, फिर जाकर फिर ऊपर रिवर्स उछाल लेते हैं, फिर गिरते हैं। तो कुल मिलाकर इसका जो रेंज दिख रहा है इसमें $5 के आसपास का रेंज दिख रहा है इस पर, 53 से लेकर 58। और ऊपर जो है वो 61 जो है एक बड़ा जबरदस्त रेजिस्टेंस है, जो उसका सपोर्ट था पहले, उसको अगर तोड़ेगा तब कहानी शुरू होगी। लेकिन ओवरऑल जो है हमें जो लग रहा है कि अगले 2 महीने के अंदर जो है ये जो है इसमें सुधार होना चाहिए। और 75 वाले, मतलब 71 से ऊपर वाले रिजीम पे 70 से 80 केस में उसको जाता हुआ दिखना चाहिए। ये सिल्वर के साथ है। गोल्ड के साथ कहानी ये है कि जो इनका डाटा आ गया, आपका इन्फ्लेशन का डाटा आ गया, उससे बड़ी राहत हो गई। उससे ये होगा कि भाई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जाएगा, ये बात तो हो गया।
अब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जाएगा तो ये गोल्ड के लिए राहत हो गया, हम्म। कम भी नहीं किया जाएगा, तो वो एज इट इज रहा, तो ये एक फेवरेबल चीज रहा है। साथ में एक चीज जो देखा जा रहा है वहाँ एआई के सेक्टर में ना बड़ी जबरदस्त जो है बिकवाली हो रही है, और बिकवाली करके अभी पैसे जो है वो टी बिल्स में रख रहे हैं। जैसे मान लीजिए जो अपने यहाँ एफडी रखते हैं उसी टाइप हाँ का वहां हाँ पे वो पैसे रख रहा है एआई से। और जो गोल्ड गोल्ड का जो पैसा है, गोल्ड में जो पैसे आते थे पहले के हिसाब से, पुराने जमाने के हिसाब से, जिसको देख कर हम लोग गोल्ड के बारे में आकलन करते हैं, क्योंकि पहले गोल्ड होता पैसा कहाँ था, शेयर बाजार में जाता था, गोल्ड में जाता था। बिल्कुल। अब क्या हो गया कि अब उसमें चार डिवीजन हो गया। गोल्ड का पैसा एक तो शेयर बाजार में जा रहा है, शेयर बाजार से भी एआई में जा रहा है, एआई एक अलग अपनी कहानी हो गई है। दूसरा जो है आपका बिटकॉइन में जाने लगा, ऑल्ट कॉइन हो गया, तो ये तमाम कई सारे चीज हो गए। तो वो चीज है कि एआई वाला अगर कमजोर होता है तो वो पैसा फिर आज न कल घूमकर गोल्ड की तरफ आ सकता है। तो ये कुल कुल मिलाकर गोल्ड में जो है ये जो 6 महीना है ये कसमकस चलता रहेगा। 2027 में गोल्ड की कहानी बड़ी अच्छी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। 2027 में। जी। और एक चीज चाइना का जो है 24 जुलाई को, हाँ 24 जुलाई के बाद देखना होगा कि चाइना किस तरीके से जो ट्रेडिंग पे रोक लगवाया है जनता से, हाँ अब बिल्कुल, उसके बाद उस पे पूरी दुनिया की नजर क्या लगी करता हुई है। है। हाँ। हाँ वो एक अहम पड़ाव है। हम्म। उस पे पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई है। उत्पल जी, थोड़ा सा अपने देश की, अमेरिका की महंगाई की भी हमने बात की, लेकिन थोड़ी सी अपने अब देश की महंगाई की भी। जी जी जी, आप कुछ बोलना चाह जी रहे जी, थे। मेरा आपसे एक सवाल है जी। जो है कि E20 को लेकर जो हंगामा मचा हुआ है हाँ जो है, क्योंकि मैं फिर गाड़ी अभी चला के आया, हाँ गाड़ी की आवाज बदल गई है। मैं तो बहुत पुराना ड्राइवर हूँ, हाँ बहुत ही पुराना ड्राइव जो है, तो अब एक जरा सा भी आवाज बदलता है ना तो हाँ पता चल जाता है, तो वो आवाज अच्छा लग ही नहीं रहा है। हाँ तो अब ये बताइए जो गडकरी साहब जो सफाई दिए हैं, क्या हाँ। सफाई दिए हैं। देखिए, गडकरी साहब का ये कहना है कि माइलेज में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का 19-20 का फर्क पड़ेगा, और उसमें भी उन्होंने जो दलील दी है ना उत्पल जी, वो हमारे दर्शकों को जरूर उसका वीडियो देखना चाहिए सोशल मीडिया पर तलाश करके। उनका ये कहना है कि अगर आप दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में चलाओगे तो गाड़ी की माइलेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप हाईवे पे जाते हैं, जैसे दिल्ली मुंबई हाईवे पे गए, जहां पर आप गाड़ी को 100-120 चलाते हैं, तेज रफ्तार में चलाते हैं, तो आपकी माइलेज पर असर पड़ेगा। इसके अलावा वो कह रहे हैं गाड़ी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, और इसके फायदे ही फायदे हैं, तमाम फायदे किनारे हैं। लेकिन उत्पल जी, सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार अब इस मुद्दे पर बैकफुट पर है। जिस तरीके का आप अपना लेकिन व्यक्तिगत वो जो अपने बेटे को लेकर जो सफाई दे रहे हैं वो क्या अपने दे रहे हैं। बेटे की उन्होंने सफाई दी कि उनकी जो कंपनी है, बेटे की कंपनी का बहुत छोटा सा हिस्सा एथेनॉल में है, और उनकी कंपनी जो ओवरऑल है 1600 करोड़ के लॉस में चल रही है। अब ये क्या सिर्फ इसी के कारण लॉस है, क्या बाकी विंग्स में लॉस है, किस तरीके का है, क्या वो डिटेल नहीं आई है, लेकिन उनका एक तरह से सफाई अपने बेटे के काम को लेकर है कि वो पहले से करता रहा था। और ये भी कह रहे हैं वो कि वो ये एथेनॉल को लेकर के तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से पूरी मुहिम चली, उसके बाद कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर ने भी उसका समर्थन किया, और तमाम चीजें चलती रही। तो एक तरह से, क्योंकि अच्छा, सबसे गवर्नमेंट बड़ा के डाटा पे हम जाते हैं। सरकार ने जो कहा कि देखिए ये गवर्नमेंट जो है 15 लाख करोड़ के आसपास का तेल मंगवाती है। हाँ बिल्कुल। आप जो है जो E20 डल रहा है, कोई E15 डल रहा है, दो हाँ डल रहे हैं, कुछ हाँ लोग जो है वो जीरो डलवा रहे हैं, हाँ, वो एक्सपी जीरो डलवा रहे हैं, 100 वो जो है अलग है उनके वो लिए। जीरो डलवा रहे हैं। तो हम्म। इस तरीके से जो कैलकुलेशन था, अगर 20% सीधा जोड़ा जाए तो पंद्रह हाँ लाख करोड़ में 3 लाख करोड़ बच जाना चाहिए। हाँ लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से कहा गया कि 1,90,000 करोड़ रुपया बच गया। हाँ ठीक। हाँ अब 1,90,000 करोड़ तो बचा इसका, हाँ जो जितना भी ई वाला जो है हाँ इथेनॉल पे उसमें फायदा हुआ। हाँ 1,90,000 उस कंपनियों को गया ना एक तरीके से, हाँ, अगर आप बिल्कुल देखें तो बिल्कुल। सरकार का बच रहा है। तो अब उसमें से जो है 0.5% जो है ये बता रहे हैं कि मेरा बेटा का है। जीरो तो पॉइंट एक फाइव लाख नब्बे हजार करोड़ में से आप जो है 1,000 करोड़ हो गया 1%, हाँ नब्बे एक मतलब 1,900 करोड़ हो गया हाँ 1%। हाँ। अब उसके और बेटा 8.5। का है तो हाँ 0.5%, हाँ। तो हो गया 900 950। जो है 50, हाँ 950 करोड़ उसके बेटे के झोली में जा रहा है। हाँ अब मान लीजिए 950 में गन्ने से रस निकाल रहा है, मान लीजिए 50% भी है हाँ प्रॉफिट हो रहा है, या 40% भी प्रॉफिट हो रहा है, तो 400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। हाँ। 1,600 करोड़ का बेटा का वो नुकसान है, है। लोन है। हाँ तो 4 साल में तो ब्रेक इवन हो जाएगा जी। हाँ गणित समझिए ना, फाइनेंस। हाँ तो
अब धंधे में क्या होता है कि बड़ा से बड़ा जो बिजनेसमैन, बड़ा से बड़ा घराना जो लेता है, इवन अडानी जो लोन लिया होगा या हाँ अंबानी भी लोन लिया होगा, उसको भी चुकाने में 20 साल लग जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये तो इससे बढ़िया बिजनेस क्या हो सकता है? उसके हाँ बेटे का जो है वो पैसा जो है 4 साल में वो ब्रेक इवन हो जाएगा इस धंधे से, जो हाँ। है। तो अच्छी है। अच्छा, दूसरी बात है कि गाड़ी खराब होगा बहुत जबरदस्त ढंग से, अरे वो भी उत्पल एक जी, नया इकोनॉमी डेवलप हो पहले जाएगा। से ही दुनिया जो है भारत में 10 और 15 साल की जो रोक लगी है, उसी से लोग परेशान थे कि 10 15 साल में क्या गाड़ी खराब हो जाती है, पोल्यूशन का नाम दे करके। अब हर मिडिल क्लास आदमी को आपने मजबूर कर दिया है कि नई गाड़ी खरीदिए 10 15 साल बाद। सही बात है। और हम्म। गाड़ी खरीदना जो है वो डेप्रिसिएशन है एक तरीके का, वो आपका बिल्कुल पैसा जो है डेप्रीसिएशन है। आपने गाड़ी वो खरीदी और शोरूम से बाहर आते ही उसके दाम कम हो गए, वो तो हर रोज बिल्कुल। कम होगा। हाँ हाँ, वो तो है ही है। तो हम्म, ये है पूरी कहानी हाँ। इथेनॉल की। जो है, और बाकी जो है अगर आप पूछिए। एथनॉल की कहानी में सरकार थोड़ा बैकफुट में इसीलिए है कि एक तो मंत्री जी जो कंसर्न मंत्री हैं, उनके परिवार पर लोग सवाल उठा रहे हैं, और दूसरा उन्होंने सफाई देने की कोशिश की है। अब कितना संतुष्ट होते हैं कि नहीं, लेकिन अब देश भर में आप सोशल मीडिया देखिए, लोग खूब अपने वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि थोड़ा डर लग रहा है कि एफआईआर ना हो जाए। तो ये सब बातें भी चल रही हैं। कंपनियों की तरफ से जो जवाब दिया गया था वो सेटिस्फैक्ट्री लोगों को लगा नहीं। तो मामला अभी डगमग है एथनॉल का। लेकिन इस चीज का एक चीज देखिएगा कि E20 जो है हाँ। सिर्फ आपके गाड़ियों में गार्बेज नहीं भर रहा है, हम्म। उसने पूरे गडकरी के पॉलिटिकल कैरियर में गार्बेज भर दिया। हाँ जो पहले जो कहा जाता था एकदम कि हाईवे आरएसएस से मैन और तमाम आरएस चीजें। आरएसएस स्कूटर चलाते हुए चले जाते हैं आरएसएस हेडक्वार्टर में, आरएसएस से बहुत अच्छा संबंध है जी, जो है। ठीक है। अब जो है ये चीज के बाद जनता बोलती थी, पूरी जनता, कि बीजेपी में अगर कोई एक अच्छा आदमी है हाँ तो वो गडकरी है। हाँ जैसे पहले बोला जाता था कि हाँ बीजेपी कोई बढ़िया आदमी है कांग्रेस के द्वारा तो अटल बिहारी वाजपेयी है, ये हाँ बोला जाता था। हाँ उसी बिल्कुल। तरीके से बोला जाता था गडकरी है। आज अब गडकरी का नाम लीजिए, हर पेट्रोल पंप में गाली दे रहा है उनको। हाँ। पेट्रोल भरवाने के लिए गए, एक हम पेट्रोल भरवाए, वो पेट्रोल भर रहा है। इसी के बीच में लेकिन उत्पल जी, अरविंद केजरीवाल ने बड़ी गंभीर बात उठाई है। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, क्योंकि इस मामले में सिर्फ गडकरी से सवाल नहीं होने चाहिए, इस मामले में पीएम मोदी से भी सवाल होना चाहिए, क्योंकि सरकार के मुखिया वो है। और इन दिनों जैसी सरकार चल रही है, कोई मंत्री केवल अपने बूते कोई फैसला नहीं ले सकता। सरकार तो प्रधानमंत्री के हेड होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग राजनीति भी चल रही है एथनॉल के मुद्दे पर। बिल्कुल। ये ये तो है ही है, लेकिन कुल मिलाकर अब ये देखना होगा कि इसकी गाड़ियों पे क्या असर पड़ता है, हाँ वो एक बड़ा मेजर इशू है, जो है। हाँ। ये जो है देखने की बात है। बाकी और जो है कुछ खास खबर इस तरीके से तो अभी दिख नहीं रहा है ना? एक खबर कुछ और हो? मैं थोड़ा सा अच्छा, जानना चाहूंगा उत्पल जी आपसे। जी पहले आप बताइए बताइए। नहीं नहीं, एक दर्शक का सवाल था एसबीआई म्यूचुअल हाँ फंड को बिल्कुल। लेकर, जी। उसका हमने जवाब दे दिया। हाँ अब उनका एक दर्शक का सवाल था हाँ गोल्ड और जो सिल्वर के ईटीएफ को लेकर और इंटरनेशनल ईटीएफ को लेकर, तो उस हाँ। सवाल का जवाब कल कोशिश करेंगे दे देने के लिए। ठीक, एक और चीज बताइए उत्पल जी, महंगाई तो अपने लिए भी बड़ी चिंता की बात हो रही है। खुदरा महंगाई दर तो बढ़ के आई थी। अब WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स भी 10 के करीब पहुंच रहा है, तो हम लोगों को भी थोड़ा एकदम सतर्क रहना पड़ेगा। हाँ, देखिए वो देखिए अब उसमें है कि महंगाई जो है, तेल वेल का मसला हो गया था तो वो चीज़ है। अब अमेरिका को देखिए, जैसे कि एनर्जी कॉस्ट उसका गिरा, तो हम्म। वो जो है 2020 वाले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नीचे आ गया, हाँ 0.7% की नरमी हो गई। तो ये हाँ अभी जो है ना अगला बार का देखना पड़ेगा। इस हाँ बार जो है आप उसको कह सकते हैं ये तमाम चीजें। लेकिन हाँ। यहाँ पे जो एक चिंता की जो बात हो रही है, जो सबसे ज्यादा तेल जी। से ज्यादा हमको जो चिंता सता रहा है वो सता रहा है जो है मानसून। क्योंकि हाँ मानसून का जो गड़बड़ी है, जो फसल फसल पे जो नुकसान कर देगा, वो बिल्कुल। बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उससे हम्म। दो तीन चीज डगमगा जाता है। एक तो सामान आपको एक बाहर से हाँ मंगाना पड़ता है, अगर पैदावार कम हुआ तो आपका पैसा जाएगा, तो रुपया और कमजोर। एक तीसरा चीज खुल जाएगा हाँ अनाज का। दूसरा होगा कि फिर बाकी यहाँ पे किसानों की हालत खराब हो जाएगी। तो हाँ। रूरल इकोनॉमी जो अच्छा कर रहा है हम्म। उसमें भी जो है वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो ये कुल मिलाकर जो है इस चीज का जो आउटकम है उसमें देखना पड़ेगा कि अगला अगले बार जो आता है तो उसमें आंकड़ा किस तरीके से रहता है, वो सबसे अहम चीज है। जी बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में
क्लोजिंग बेल्स विद यूवी में इतना ही, और कल फिर आपसे मिलेंगे। आपसे बस एक ही अनुरोध कि आपको अगर कोई सवाल हो, कोई बातचीत हो, आप हमसे जानना चाहते हो, या आप जान ये चाहें कि हम उसका जवाब तलाश के लाएं आपके लिए, तो प्लीज राय कमेंट में जरूर बताइए। और आपसे यही अनुरोध कि ये दोनों ही चैनलों को सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो भी सवाल आप बताएंगे हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का भी। थैंक यू। शुक्रिया।